बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 208 kg ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेयरिंग 8 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर। कैलकुलेट करनी है डेंसिटी एक ऑब्जेक्ट की जिसका मास हमें गिवन है और जिसको मेजर किया गया है। जहां पर इस तरह तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो उसका मतलब होता है लेंथ, विड्थ और हाइट है। यानी जिस तरह आपके पास को ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ भी हो, हाइट भी हो और विड्थ भी हो, इन तीन चीजों को मल्टीप्लाई करने से उसका वॉल्यूम आएगा। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका मतलब होता है लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो एरिया होता है। एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और जो वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और ये मास गिवन है। तो डाटा इसका नोट कर लेते हैं। मास 208 kg गिवन है और जो वॉल्यूम गिवन है वो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 160 क्यूबिक मीटर है। कैलकुलेट क्या करनी है? डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वल होती है, तो रो इक्वल आ जाएगा m ओवर v। वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। मास 208 है और वॉल्यूम 160, तो ये डेंसिटी इक्वल आ जाएगी 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है A solid sphere has a radius of 1.5 सेंटीमीटर। एक सॉलिड स्फीयर का रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है एंड मास 0.038 kg और उसका मास भी गिवन है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर? डेंसिटी उसकी क्या होगी? तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले रेडियस गिवन है r इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। इसको SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है, तो वो सेंटी की जगह पर लिख दी हमने 1.5 इंटू 10 पावर -2 मीटर आ गया। मास गिवन है m इक्वल टू 0.038 kg। व्हाट इज द डेंसिटी? रो फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो रो इक्वल होता है m ओवर v के। जिस तरह हमने पहले न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज किया वही फार्मूला यहां पर यूज होगा। सिर्फ यहां पर जो वॉल्यूम है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है तो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसने क्या कहा था? सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम जो हमारे पास होता है उसका फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है। वॉल्यूम जो सॉलिड स्फीयर का होता है वो 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल होता है। ये इसका फार्मूला है। तो अब इसमें वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये सिंप्लीफाई होके 3 ऊपर चला जाएगा, 3m ओवर 4 पाई r क्यूब हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आई ये डायरेक्ट कैसे हुआ है, तो m ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब आएगा। तो वो सिंप्लीफाई होके ऐसे आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो डेंसिटी इक्वल आ जाती है 3 इंटू m की वैल्यू गिवन है वो पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 4। पाई की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए 3.14 होती है और r की वैल्यू रेडियस हमें गिवन है 1.5 इंटू 10 पावर -2, इसका क्यूब आ गया। अब ये ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होके 0.114 हो जाती है और डिवाइडेड बाय इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12.56 इंटू इसका क्यूब ओपन किया 1.5 का क्यूब 3.375 और 10 पावर -2 की पावर 3 यानी कि 3 2s are 6, 10 पावर -6 हो जाएगा। जब पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये नीचे वाली वैल्यू ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होके हमारे पास हो जाएगी 42.39 इंटू 10 पावर -6। अब हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी इक्वल आ जाएगी 0.002689। 10 पावर -6 है, ऊपर जाएगा तो 10 पावर +6 हो जाएगा, तो ये इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 हो जाएगा।
अब इसको ऐसा यूनिट में हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन के प्रॉपर फॉर्मेट में, यानी कि पहले नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए एक, तो ये नॉन जीरो डिजिट 2 आ रहा है। पॉइंट हम 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे। जब पॉइंट 3 डिजिट राइट साइड पे मूव होगा तो 10 की पावर जितनी है उसमें क्या होगा, 3 ऐड हो जाएगा। तो हम इसको 2.689 इंटू 3 कम हो जाएगा, 2.689 इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हैं, या अगर ये 10 पावर 6 होल इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पॉइंट इधर आ जाता है, यानी कि वैल्यू बन जाती है 2689 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यहां तक भी आंसर ठीक है, जो साइंटिफिक नोटेशन प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बताया वो भी ठीक है, और ये आंसर भी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, The head of a pin is a square of side 10 millimeter. एक पिन का जो हेड है उसका वो स्क्वायर टाइप है और उसकी एक साइड 10 मिलीमीटर की है। फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ये किस पिन की बात कर रहा है? ये वो पिन है जो हम नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लगाते हैं तो उसके ऊपर, उस पेपर के ऊपर जो पिन लगाते हैं उसकी बात कर रहा है। और यहां पर यह कहा गया है कि उसका जो हेड है वो स्क्वायर टाइप है, उस स्क्वायर की एक साइड गिवन है, तो प्रेशर फाइंड करना है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए 20 न्यूटन की। तो डाटा में हमें क्या चीज गिवन है? सबसे पहले लेंथ गिवन है 10 मिलीमीटर, इसको ऐसा यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर ऐसा यूनिट होता है, तो मिली की वैल्यू हमारे पास 10 पावर -3 होती है, वो यहां पर लिख दी, 10 इंटू 10 पावर -3 मिली। फाइंड द प्रेशर, प्रेशर फाइंड करना है, फोर्स हमें गिवन है 20 न्यूटन की। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। प्रेशर का जो फार्मूला है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है, P इक्वल टू F ओवर A। अब एरिया हमें इसमें गिवन नहीं है, लेकिन स्क्वायर की लेंथ गिवन है, तो अगर हम स्क्वायर की लेंथ को स्क्वायर करें, लेंथ का स्क्वायर लें तो वो एरिया की इक्वल होती है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। कोई भी रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसका हम कैसे फाइंड करते हैं एरिया? लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये स्क्वायर है, यानी कि लेंथ भी L है और विड्थ भी L है, तो L को L से मल्टीप्लाई करने से एरिया आएगा। तो P इक्वल हो जाएगा F ओवर L इंटू L। तो अब वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। P इक्वल टू F हमारे पास 20 है, डिवाइडेड बाय L 10 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 पावर -3। तो P इक्वल आ जाएगा 20 ओवर, अब बेसिस इनकी सेम है, पावर्स सबकी ऐड हो जाएंगी, यानी कि 10 की पावर 1 -3 प्लस 1 -3, तो ये यहां पर लिख दी। अब ये सिंप्लीफाई होके P इक्वल आ जाता है 20 डिवाइडेड बाय 10 पावर -4 के। 10 पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 पावर +4 हो जाएगा, 20 इंटू 10 पावर 4। ये एक जीरो है, इसको भी हम अगर 2 इंटू 10 लिखें तो 10 की पावर 1 होके ये इसमें ऐड हो जाएगी, तो 2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आ जाता है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, ए ब्लॉक measuring 0.2 मीटर इंटू 0.5 मीटर इंटू 1 मीटर हैज ए मास ऑफ 250 kg। एक ब्लॉक है जिसको मेजर किया गया है, जिसका वॉल्यूम ये है और उसका मास 250 kg है। मैक्सिमम प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा वो ग्राउंड पे, और मिनिमम प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा वो ग्राउंड पे। तो इसका हम डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमें क्या चीज गिवन है? सबसे पहले वॉल्यूम है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 0.1 क्यूबिक मीटर आ जाता है। उसके बाद क्या गिवन है? मास m 250 kg, मैक्सिमम प्रेशर P मैक्सिमम। बल्कि इस मास की मदद से हम क्या कर सकते हैं? फोर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर के फार्मूले में फोर्स एग्जिस्ट करती है, P इक्वल टू F ओवर A। तो इस वजह से इस मास की मदद से हम फोर्स फाइंड कर लेंगे। फोर्स किसकी इक्वल होगी? जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। तो F इक्वल टू W इक्वल टू mg, m
250 गिवन है, जी की वैल्यू 10 होती है, तो 2500 न्यूटन आ गया। पी मैक्सिमम फाइंड करनी है और पी मिनिमम फाइंड करना है, यानी कि प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम प्रेशर के लिए, प्रेशर उस वक्त मैक्सिमम होगा उस ब्लॉक की वजह से जब एरिया ऑफ कांटेक्ट विद ग्राउंड मिनिमम होगा। प्रेशर कब मैक्सिमम होगा? जब एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड मिनिमम होगा। इससे क्या मुराद है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक, अब जाहिर सी बात है ये इसका वॉल्यूम है, एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कब मिनिमम होगा? जब हम दो स्मॉल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया हमारे पास दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आता है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट उस वक्त स्मॉल होगा जब दो स्मॉल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है एरिया यहां पर किसकी इक्वल होगा? L इंटू बी मल्टीप्लाई बाय इन तीन वैल्यूज में से दो स्मॉल 0.2 और 0.5 है, तो 0.1 मीटर स्क्वायर आ गया। तो फार्मूला अप्लाई किया, P इक्वल टू F ओवर A, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। M जो फोर्स थी 2500 है, डिवाइडेड बाय एरिया 0.1, तो ये P मैक्सिमम आ जाएगा 25000 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, उसमें मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है। तो मिनिमम प्रेशर उस वक्त होगा जब एरिया ऑफ कांटेक्ट मैक्सिमम हो। प्रेशर उस वक्त मिनिमम होगा जब एरिया ऑफ कांटेक्ट मैक्सिमम हो, यानी कि दो जो ग्रेटर वैल्यूज हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर A इक्वल टू L इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, 0.5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे, P मिनिमम इक्वल हो जाएगा F ओवर A के। F की वैल्यू 2500 डिवाइडेड बाय 0.5 जो एरिया है, इसके लिए सिंप्लीफाई किया तो P मिनिमम इक्वल आ जाता है 5000 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है। In a hydraulic press, the large piston has an area of cross section A1 equal to 200 cubic centimeter. हाइड्रोलिक प्रेस जिसमें लार्ज पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो स्मॉल पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और उसकी वैल्यू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। If the force of 250 न्यूटन is applied to a small piston पे 250 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाती है, तो लार्ज पिस्टन पे कितनी फोर्स होगी वो फाइंड करनी है। तो डाटा में हमें क्या गिवन है? A1 गिवन है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है लार्ज पिस्टन का 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये क्यूब नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर स्क्वायर लिखना है, एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, तो यहां पर स्क्वायर आएगा। तो 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये जो स्क्वायर है ये सेंटी के ऊपर भी है और मीटर के ऊपर भी है। सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है। 10 पावर -2 का जब स्क्वायर आएगा तो वो 10 पावर -4 हो जाएगी, यानी कि 200 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब ये जो 200 है इसको हम 2 इंटू 10 पावर 2 लिख सकते हैं, दो जीरोस हैं, इनको 10 पावर 2 के फॉर्मेट में लिखें, 2 इंटू 10 पावर 2, तो वो 10 पावर 2 जो है वो इस 10 पावर -4 बेस सेम है, पावर z होके 10 पावर -2 रह जाएगा, यानी कि A1 आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर, और A2 जो गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 5। अब यहां पर भी ये स्क्वायर सेंटी के ऊपर भी है, सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 की पावर 2 10 पावर -4 हो जाएगी, तो 5 इंटू 10 पावर -4 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। उसके बाद उसने क्या कहा है? फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई हुई है, स्मॉल का एरिया A2 था, तो इसकी फोर्स B2 हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, F2 इक्वल टू 250 न्यूटन। व्हाट इज द फोर्स ऑन द लार्ज पिस्टन? लार्ज पिस्टन के सबस्क्रिप्ट में 1 था, तो लार्ज पिस्टन के लिए F1 हम फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास इसके लिए फार्मूला है F1 ओवर A1 इक्वल टू F2 ओवर A2। जो हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम के लिए फार्मूला हमने पढ़ा था वही फार्मूला यहां पर यूज किया, तो F1 इक्वल आ जाएगा F2 इंटू A2
मल्टीप्लाई बाय A1, ये A1 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। F1 इक्वल हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई होके इक्वल आ जाएगा। ये A2 की वैल्यू भी हमने A1 की वैल्यू भी पुट की, ये वाली 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 इंटू 10 पावर माइनस 2 आ जाता है। 250 से मल्टीप्लाई होगा, 500 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बेस सेम है तो पावर जेड हो जाएगी, यानी कि F1 इक्वल हो जाएगा 100 इंटू 10 पावर 2। 100 का मतलब ये है 1 इंटू 10 पावर 2 इसको लिख सकते हैं, तो ये टोटल 1 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा न्यूटन, 7 यूनिट आएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 है। अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है। A 2 centimeter diameter cylinder is subjected to a load 500 kg. Calculate the stress on the cylinder. 2 सेंटीमीटर डायामीटर है सिलेंडर का और उसके ऊपर जो लोड डाला गया है उसका मैस 500 kg है। कैलकुलेट करना है स्ट्रेस। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। डायामीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर का, इसकी मदद से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें स्ट्रेस के लिए जरूरत होगी। स्ट्रेस के लिए एरिया चाहिए होगा और एरिया डायरेक्ट नहीं गिवन तो हम उस रेडियस की मदद से एरिया कैलकुलेट करेंगे, यानी कि R इक्वल टू डायामीटर का हाफ होता है रेडियस, 2/2 या 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सेंटी की वैल्यू 10 पावर माइनस 2 होती है। इसको ऐसा यूनिट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या गिवन है? लोड गिवन है M इक्वल टू 500 kg। कैलकुलेट दी स्ट्रेस, स्ट्रेस फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। अब फोर्स हमें डायरेक्ट नहीं गिवन, तो फोर्स किसकी इक्वल होगी? जितना मैस इसके साथ हैंग किया जाएगा, जो लोड इसके ऊपर डाला जाएगा, उसका जो मैस है उस मैस की मदद से वेट फाइंड होगा और वही वेट इस फोर्स के इक्वल होगा, यानी कि F इक्वल होगा W के और W इक्वल हो जा mg के। स्ट्रेस इक्वल हो जाएगा F फोर्स इक्वल टू W और W किसके इक्वल होता है? mg के, यानी कि यहां पर जो फोर्स है वो उसके वेट की इक्वल होगी और वो वेट किसकी इक्वल होता है? mg के डिवाइडेड बाय एरिया A। यहां पर जो सिलेंडर यूज हो रहा है तो सिलेंडर का डायमीटर पाई आर, सिलेंडर का डायमीटर गिवन है, इसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब जिस तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं वो पुट कर देते हैं। मैस 500 गिवन है, जी की वैल्यू हमारे पास है, हमें मालूम होती है 10 होती है और पाई की वैल्यू भी मालूम होती है 3.14 इंटू आर की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर माइनस 2 इसका स्क्वायर आ गया। तो स्ट्रेस इक्वल हो जाता है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके 5000 आ जाता है डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर या 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो 5000 डिवाइडेड बाय 3.14 करेंगे, ये 1592.3 आ जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 4 है, ऊपर जाकर 10 पावर प्लस 4 हो जाएगी। तो ये पॉइंट जब हम 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो इतने नंबर ऐड हो जाएंगे पावर में, यानी कि 1.592.3 जो था वो क्या हो जाएगा? 1.5923, यहां पर भी 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 डिजिट मूव किया तो 10 पावर 3 ऐड हो जाएगी, 10 पावर 7 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7। ए वायर 5 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 स्क्वायर मीटर इज स्ट्रेच्ड 1 मिलीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। वायर है, उसकी लेंथ 5 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 स्क्वायर मीटर है और उसको स्ट्रेच किया गया है 1 मिलीमीटर तक। तो फोर्स जो अप्लाई की गई वो 100 न्यूटन की थी। स्ट्रेस फाइंड करना है, स्ट्रेन फाइंड करना है और यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो डाटा में सबसे पहले लेंथ गिवन है 5 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए 0.01 मीटर स्क्वायर, स्ट्रेच बाय ये जितनी उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है वो गिवन है, यानी कि डेल्टा एल गिवन है 1 मिलीमीटर,
तो मिली की वैल्यू 10 पावर -3 होती है, ये 1 इंटू 10 पावर -3 मीटर आ जाएगा। फोर्स 100 न्यूटन है, F इक्वल टू 100 न्यूटन। स्ट्रेस फाइंड करना है, स्ट्रेन फाइंड करना है और यंग्स मॉडुलस Y फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड करने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया फार्मूला यूज करेंगे। दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, पुट करेंगे इसमें। स्ट्रेस इक्वल आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.01, जो वैल्यूज गिवन थी वो पुट कर दी। स्ट्रेस इक्वल होगा 10,000 के, जब इसको डिवाइड करेंगे 10,000 आएगा, यानी कि 1 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद स्ट्रेस है, स्ट्रेस फाइंड करना है तो स्ट्रेस होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो स्ट्रेन इक्वल आ जाएगा, चेंज इन लेंथ हमारे पास वैल्यू है 1 इंटू 10 पावर -3 और ओरिजिनल लेंथ 5 गिवन है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 0.2 आएगा और 10 पावर -3 एज इट इज आ गया, यानी कि स्ट्रेन इक्वल आ जाएगा 0.2 इंटू 10 पावर -4 के। ये पॉइंट राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि -3 -1, तो ये 10 पावर -4 हो जाएगी। इसके बाद यंग्स मॉडुलस Y कैलकुलेट करना है। Y इक्वल होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के। वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, स्ट्रेस की वैल्यू भी फाइंड की और स्ट्रेन की वैल्यू भी फाइंड की। 1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर आता है 0.5 और 10 पावर -4 है, ऊपर जाकर 10 पावर +4 हो जाएगा, तो ये 4 में ऐड होके 10 पावर 8 आ जाएगा। तो Y इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। पॉइंट जब एक डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर एक कम हो जाएगी, 5 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8। एन आयरन रॉड 4 मीटर लॉन्ग एंड 0.5 square centimeter area of cross section stretches 1 millimeter when a mass of 2 to 5 kg is hung from lower end। एक आयरन रॉड है, 4 मीटर उसकी लेंथ है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। उसको कितना स्ट्रेच किया जाता है? वो स्ट्रेच हो जाता है, उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है 1 मिलीमीटर तक, जब उसके साथ इतना मैस हैंग किया जाए। कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ द आयरन, Y फाइंड करना है और G की वैल्यू भी गिवन है। तो डाटा में सबसे पहले आयरन की लेंथ, आयरन रॉड की L इक्वल टू 4 मीटर, एरिया 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है, 10 पावर -2 का स्क्वायर 10 पावर -4 हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 1 मिलीमीटर तक उसको स्ट्रेच किया, यानी कि ये चेंज इन लेंथ है। डेल्टा L इक्वल टू 1 मिलीमीटर इक्वल आ जाएगी 1 इंटू 10 पावर -3 मीटर। जब ये मैस हैंग किया था तो इतनी लेंथ इंक्रीज हो गई थी, ये चेंज इन लेंथ है, तो 1 इंटू 10 पावर -3 मीटर डेल्टा L आ गया। मैस 2 to 5 kg। कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस, Y फाइंड करना है, G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। Y इक्वल होता है FL ओवर A डेल्टा L, ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है। अब इसमें हमारे पास फोर्स है नहीं है, फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस M और G की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए। जो फोर्स होगी वो बेसिकली इसके वेट की इक्वल होगी। जितना मैस हैंग किया गया है उस मैस को G की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो वेट आएगा, और वो वेट इस फोर्स के इक्वल होगा जो उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है। तो F की जगह पर हम क्या लिख देंगे? mg इंटू L डिवाइडेड बाय A डेल्टा L। mg के कहां से आया? फोर्स इक्वल होगी वेट के और वेट इक्वल होता है mg के। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो m की वैल्यू 2 to 5 गिवन है, ये वाली। G की वैल्यू 10 होती है, L की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाय A हमारे पास एरिया 0.5 इंटू 10 पावर -4 और चेंज इन लेंथ A 1 इंटू 10 पावर -3 गिवन है। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 9000 आ जाता है और ये 0.5 इंटू 10 पावर -4 -3 -7 हो जाएगा। Y इक्वल हो जाएगा
9000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आंसर आता है 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7, ये 10 पावर -7 ऊपर जाएगा तो 10 पावर +7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके जब 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो पावर 4 नंबर्स ऐड हो जाएगी, यानी कि y इक्वल टू 1.8 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ये यंग्स मॉडुलस होगा उस आयरन रॉड का। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने के लिए या एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।